हाय दोस्त, जय हिंद जय भारत। कैसे आप लोग? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज क्या देख लेते हैं? गैस वेल्डिंग। आज क्या पढ़ लेंगे? गैस वेल्डिंग। दोस्तों आज क्या देख लेंगे? गैस वेल्डिंग। ठीक है, आते हैं। गैस तो आप लोग जानते होंगे जो गैस, ठीक है। इसमें अभी डिटेल से पढ़ रहे हैं गैस वेल्डिंग क्या होती है। ठीक है, चलो। वेल्डिंग तो आपने देखी होगी, कई प्रकार की होती है वेल्डिंग, बट ये अपनी गैस वेल्डिंग है। इसमें क्या होगा कि जो वेल्ड मतलब जो जॉइंट मेरे उससे नहीं हो पाते हैं, हाँ, जो वेल्ड आपके उससे नहीं हो पाएंगे इलेक्ट्रॉन वेल्डिंग से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आपकी जो वेल्डिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी वाली, उससे हम लोग करेंगे। उसके अलावा गैस वेल्डिंग करेंगे। तो गैस वेल्डिंग क्या है देख लेते हैं। ठीक है, देखो गैस वेल्डिंग में एक्चुअली हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑक्सी एसिटिलीन गैस, इसको एक और नाम से जानते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, या एक और है ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग। इस नाम से भी इसको जानते हैं, ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग। तो इसमें ना दो रिएक्शन होते हैं। इसमें हम O2 और प्लस C2H2 यानी कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन, हाँ, इसका गैस वेल्डिंग को इसीलिए गैस वेल्डिंग बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन इनका मिक्सचर होता है, इससे जो वेल्डिंग करते हैं वो हमारी गैस वेल्डिंग कहलाती है। ठीक है, तो ऑक्सी एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन फ्यूल। ठीक है, थोड़ा आगे और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपकी इतनी वेल्डिंग। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर देखते हैं ये कौन सी चीज़ की है। जैसे अच्छा, इसमें अब आप देखेंगे फिलर मटेरियल यूज़ करेंगे कि नहीं। फिलर का मतलब ये होता है जैसे जो मेरे पास दो मटेरियल हैं, जो मेरे पास दो मेटल हैं, इनको अगर आपस में मुझे वेल्ड करना हो तो ये फिलर जो होता है इसकी आवश्यकता होगी या नहीं होगी गैस वेल्डिंग में। तो इसमें ये देख लेंगे कि कभी कभी पड़ती है, कभी कभी नहीं पड़ती। अच्छा, इसमें किन मेटल्स का जो है यूज करते हैं हम, किन की वेल्डिंग करते हैं? तो उनकी वेल्डिंग गैस वेल्डिंग में करेंगे जो कास्ट आयरन होंगे, जो ब्रिटल होंगे। ब्रिटल का मतलब जो तुरंत से जैसे जिन मटेरियलों को आप खींचें और खींचनों से ना टूटे, बट थोड़ा सा प्रेशर लगा दें ऊपर से टक से बिखर जाए, उनको क्या बोलते हैं? ब्रिटल। उनको हम कौन सी वेल्डिंग करते हैं? गैस वेल्डिंग। क्यों गैस वेल्डिंग करते हैं? क्योंकि उन मटेरियलों को पहले हम हीट देंगे। जैसे ये कोई मटेरियल ब्रिटल है, हम इसको हीट दे रहे हैं, ये धीरे 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 गर्म होगा ना, गर्म हो गए ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होगा फिर हम वेल्डिंग कर देंगे। चूँकि डक्टाइल मटेरियल पे वेल्डिंग करना इम्पॉसिबल है, उसमें हम नहीं कर सकते, बट सॉफ्ट पे कर सकते हैं। अब ये सॉफ्ट हो जाता है, जब ये सॉफ्ट हो जाता जाएगा फिर हम इस पर ऑक्सीजन और एसिटिलीन की सहायता से वेल्डिंग कर देंगे। बात समझ में आई? तो बात ये हुई। चलो थोड़ा सा और बढ़ते हैं, फिर ये मेरा मटेरियल हो गया। ठीक है, ऐसे करेंगे। आगे आते हैं, देखते हैं कि इस टाइप का कुछ आपको मिलेगा। जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि कुछ इस टाइप का आपको वहाँ पे संरचना टाइप की मिलेगी। ठीक है, हाँ, जो कि ये सिलेंडर हो गया, यहाँ से इसकी, ठीक है, ये कैसा होगा? ब्लैक, या मान लो ये होगा आपका ब्लैक। ये ब्लैक कलर है, ये मरून कलर है। कौन है? मरून कलर। तो जो ब्लैक कलर है ये ऑक्सीजन के लिए है, और जो मरून कलर है ये C2H2, ये एसिटिलीन के लिए है। इन दोनों को जिस पॉइंट में हम लोग मिलाएंगे, ये कौन सा पॉइंट है? मिक्सिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पे मिक्सचर हो जाएंगे, फिर आकर के यहाँ से एसिटिलीन आएगी, यहाँ से जैसे माचिस की तीली लगाएंगे आराम से जलेगी।
खटाखट वेल्डिंग होगी, फटाफट वेल्डिंग होगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मटेरियल कौन सा हम लोग करते हैं, ब्रिटल मटेरियल लेंगे, इसको हीट देंगे, ये थोड़ा सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होने के बाद इसकी वेल्डिंग कर देंगे। बात समझ में आई? ठीक है, चलो ये तो इसकी संरचना हुई। अब इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है मेरा, कि यह है ऑक्सी, क्या है, द ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम देख लेते हैं। फ्लेम कैसी, अभी फ्लेम कैसी होगी, फ्लेम का मतलब जब यहाँ से जो फ्लेम निकलेगी वो कैसी निकलेगी, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। अब फ्लेम में एक होगा आपका रिड्यूसिंग फ्लेम, कौन सी, रिड्यूसिंग फ्लेम या कार्बोराइजिंग फ्लेम। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग, एक होगी न्यूट्रल। अच्छा, रिड्यूसिंग फ्लेम एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम में ये होगा जो आपका ऑक्सीजन होगा और C2H2 होगा, तो C2H2 को रेशियो हमेशा 1 रखते हैं, ऑक्सीजन का 0.9 रखेंगे। अब जहाँ पे अभी आप कॉमनली समझिए कि जब आप आग जलाते हैं तो जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता वहाँ पे आग नहीं जलती है, लेकिन जहाँ पे ऑक्सीजन होता है ना वहाँ बहुत चपाक से पकड़ लेती है, पकड़ के आराम जलेगी। तो इसलिए जब गांव में अलाव लगते हैं ना तो आग जल के बहुत तेज़ जलती है वो। बट अगर वहाँ पे हम कुछ कांच का लगा दें तो आग नहीं जलेगी, क्यों, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलती वहाँ पे आग नहीं जलती है। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो कम है तो ये रिड्यूसिंग या कार्बोराइजिंग फ्लेम है। तो देखो ये मेरी फ्लेम होगी यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे इस टाइप की फ्लेम बनेगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो कम है, स्टील का 1 है, तो इसमें हम लोग एल्यूमिनियम एलॉय या एलॉय स्टील को जोड़ते हैं, या स्टील को या एल्यूमिनियम स्टील को जोड़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग में आओ, ऑक्सीडाइजिंग में 1:2 ऑक्सीजन का रेशियो है और 1 है आपका किसका, एसिटिलीन का, किसका, C2H2 का। अब इसकी फ्लेम देख लो, इसकी फ्लेम कुछ इस प्रकार से बनेगी, भाई साहब इतनी नोकदार रहेगी और दूर तक जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 है एंड एसिटिलीन 1 है, ये एसिटिलीन है, तो इसकी ये बनी। न्यूट्रल में आते हैं, न्यूट्रल में 1:O2 है और C2H2 कितना है, 1, दोनों 1 है, तो ये कौन सी फ्लेम बनेगी मेरी, न्यूट्रल फ्लेम बनेगी। कौन सी, न्यूट्रल फ्लेम बनेगी, ये ऐसे जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, देख लेते हैं कि रिड्यूसिंग फ्लेम या कार्बोराइजिंग फ्लेम का जो टेम्परेचर होगा यहाँ पे, यहाँ इस पॉइंट पे वो कितना होगा, 3200 टेम्परेचर। ठीक है, इसका देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग का, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है इसमें, तो क्या रहेगा, 3300 टेम्परेचर इसका रहेगा। इस फ्लेम का देख लेते हैं तो 3250 रहता है सेल्सियस। अच्छा, अब जब आप कहीं वेल्डिंग करवाने गांव में या कहीं चौराहे पे या कहीं किसी शहर में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि अक्सर न्यूट्रल वेल्डिंग से वो बिल्डिंग वाला वेल्डिंग कर दे रहा है। पता है क्यों? चूँकि न्यूट्रल वेल्डिंग से सारी वेल्डिंग हो जाएंगी। या अच्छा, अब इसमें कौन सा एल्युमिनियम आएगा, इसमें ब्रॉन्ज आएगा, ऑक्सीडाइजिंग में कौन सा आएगा, ब्रॉन्ज आएगा, कॉपर आएगा, ये मेटल आएंगे। ठीक है, इनकी वेल्डिंग हम लोग इसमें करेंगे। बात समझ में आई? और इसमें लो कॉस्ट आयरन आएगा इसमें, इस चीज़ में। बाकी इसमें अक्सर ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं न्यूट्रल में, तो सारी वेल्डिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस पॉइंट का जो टेम्परेचर रहेगा वो 1275 सेल्सियस रहेगा। बात समझ में आई? अब इस पॉइंट का जो नोक का टेम्परेचर इसका जो है, जो इसका है वो सबका सेम रहेगा, कितना, 1275 सेल्सियस। क्यों रहेगा? क्योंकि वहाँ पे सेम रहता है साइड में और बाकी यहाँ पे बढ़ता घटता रहेगा। क्लियर है बात? तो ये हुआ आपका, वहाँ पे घटता बढ़ता रहेगा, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में रहेगा। ओके, राइट या रॉन्ग? राइट। तो ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये मेरी गैस वेल्डिंग के कुछ स्टेप्स हैं। जिस स्टेप में हम लोगों ने
गैस वेल्डिंग पढ़ा है। गैस वेल्डिंग में क्या करेंगे, फ्यूल मेटेरियल का यूज़ होगा भी, कभी कभी नहीं भी होगा। अब इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन से करते हैं। ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होगा, अब इसको मिटा के थोड़ा सा सही साफ साफ लिखते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा ना। क्या समझ रहे हैं हम लोग, जो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होता है ना वो कैसा होगा, ब्लैक होगा, ठीक है। और जो मेरा एसिटिलीन होगा, एसिटिलीन सिलेंडर का जो कलर होगा वो मरून होगा। कौन सा होगा, मरून कलर होगा। क्यों, तो ये जो मरून कलर और ये दोनों मिलते हैं ना तब जाके गैस वेल्डिंग होती है। लेकिन जो मेडिकल में ऑक्सीजन यूज होती है उसका ब्लैक तो रहेगा यहाँ पे, बट उसके टॉप पे जहाँ पे यूज करते हैं वो वाइट रहेगा, तो ब्लैक एंड वाइट रहेगा, तो मेडिकल की ऑक्सीजन में करते हैं। अच्छा, जो ये ऑक्सीजन होती है इस ऑक्सीजन सिलेंडर में और मेडिकल के ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या डिफरेंस होता है, तो ये जो ये सिलेंडर होता है वेल्डिंग करने वाला, वेल्डिंग करने का जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है इसमें प्योर ऑक्सीजन भरी हुई है, जिसका यूज अगर हम लोग कर लेंगे ना तो फेफड़े गल जाएंगे। बट जो ऑक्सीजन होता है ना मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर वाला सिलेंडर जो मेडिकल में होता है उसमें ना वो प्योर नहीं होता है, उसमें कई चीज़ें और मिक्स होती हैं, तभी हम लोग सेफ बच जाते हैं। दरअसल जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो प्योर ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सारी ऑक्सीजन गई। बट मेरे जो फेफड़े हैं ना, जो आपके फेफड़े हैं उन्होंने सिर्फ ऑक्सीजन लिया, बाकी चीज़ें हटा दी। सिंपल सी बात है, अगर हमने आपसे 5 रुपये लिए तो आपको 5 रुपये देंगे, यही लॉ नेचर का है, यही लॉ सबका है। अगर आपने कार्बन, जैसे हम क्या कहते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, हमने पहले ले रखी है, हमने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सारी ले रखी है, तब वही गैसें मेरी निकलती हैं। बट जब हम निकालते हैं गैसें तो बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तभी हम लोग बोलते हैं। बट निकलती ऑक्सीजन भी है और जाती कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी जाती है, बट ऑक्सीजन बहुत मात्रा में जाती है, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन बोल देते हैं, राइट। हाँ, तो यहाँ आ जाते हैं, बात समझ में आई। हाँ, ये हो गई बात, ठीक है। ये है गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग। इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसको पढ़ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे C2H2 + O2, तो जब ये जाएगी तो ये क्या बनाएगी, CO2 + H2O बनाएगी, ठीक है। C2H2 O2 और CO2 + H2O बनाएगी। अब अगर हम 2 यहाँ लगा दें तो क्या हो गया, O 2 हो गया, 2 दूनी 4, 4 1 5, यहाँ कितना है 2, तो मुझे कितने करने हैं 5, 3 लगा दे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। 5/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 इधर हो गया और 2 दूनी 4 1 5। बात क्लियर है। हाँ, तो ये हो गया। ये कौन सी मेरी गैस वेल्डिंग की रिएक्शन है। जब हम लोग गैस वेल्डिंग में रिएक्शन करेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा। फिर से देखते हैं, एक है इसकी प्राइमरी वेल्डिंग। कौन है, प्राइमरी वेल्डिंग। प्राइमरी वेल्डिंग में हम लोग क्या देख लेते हैं कि C2H2 + O2, C2H2 नो, बात समझ में आई। हाँ, तो ये करें, इसको हटाओ, इसको देखो तुम, ये ऑक्सीजन करेंगे और जो हम प्राइमरी करेंगे तो प्राइमरी में क्या रहता है, C2H2 + O2, ठीक है। C2H2 + O2 ये काहे में कन्वर्ट होगा, CO2 + H2 और प्लस डेल्टा H कुछ हीट बाहर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 2 कर देंगे तो ये क्या हो गई, ऑक्सीजन के 4 हो गए, अब यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, तो यहाँ 2 कर देंगे तो सेम हो गई, ठीक है। दूसरी देख लेते हैं, इसको देख लो, CO2 + H2 ये वाली। इसका जब हम रिएक्शन कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, CO2 + H2 आएगा, मतलब 2CO2 और प्लस H2O आएगा। तो अब हमने क्या देखा, 5 हो गए, यहाँ पे सिर्फ CO2 के 2 हैं, तो हमें क्या कर दें, यहाँ पे 2 4 हो गए, मुझे 5 करने हैं, तो
O2 यहाँ पे लगा दें, O2 CO2 प्लस H2 और O2, इसमें 3/2 कर दें, 3/2 कर देंगे। और इधर 2 CO2 है और प्लस H2, 4 है 5, तो इधर क्या हुआ 4 और 1 5। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से नोट कर लो भाई मेरे, और फिर इसको पढ़ो। समझ में आई कहानी? यस या राइट, राइट या रॉन्ग? राइट। तो ऐसे पढ़ो इस चीज़ को। बात समझ में आई? ठीक हो गया। चलो इसको पढ़ लो।